हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा विदाउट एनी डाउट। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी काउंसलिंग के बारे में। मतलब कंप्लीट बात करेंगे यूपी के बारे में। प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, स्टाइपेंड, फीस स्ट्रक्चर, एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ बात करेंगे यूपी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, उत्तर प्रदेश जो है एक ओपन स्टेट है। मतलब ओपन स्टेट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास डोमिसाइल है उत्तर प्रदेश की देन वेल एंड गुड, नहीं है देन ऑल्सो वेल एंड गुड। मतलब आप यूपी में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब किसी भी स्टेट से आपने बीडीएस किया हो, किसी भी स्टेट का आपके पास डोमिसाइल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यूपी इज फॉर ऑल। ठीक है, यूपी इज फॉर ऑल, सबके लिए यूपी है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप टॉप 10 में हैं, तब भी आपके लिए यूपी के कॉलेजेस हैं। और अगर आपका रैंक 10,000 प्लस चल रहा है, 10,000 प्लस आपका रैंक है, तो भी आपके लिए उत्तर प्रदेश है। मतलब यूपी इज द वन जिसमें आपको कोई टेंशन लेना है। मतलब यूपी ये कहता है कि मेरे पास हर वेराइटीज के कॉलेज हैं, टॉप से टॉप, बॉटम से बॉटम। ठीक है, महंगे से महंगे और सस्ते से सस्ते कॉलेजेस हैं उसके पास। ठीक है, तो ठीक है, बात करते हैं पहले गवर्नमेंट कॉलेज की। तो अगर आप यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो वहाँ पे 3 गवर्नमेंट कॉलेज है। एक है केजीएमयू लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज डेंटल कॉलेज लखनऊ का। इसके बाद आपका आता है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और तीसरा आता है एएमयू। ठीक है, तो जो बीएचयू है और जो एएमयू है, ये कंप्लीट 100% सीट देता है ऑल इंडिया कोटा में, बीएचयू और एएमयू। ठीक है, जो केजीएमयू है इसका 50% सीट जाता है स्टेट कोटा को, और जो 50% है वो सीट जाता है ऑल इंडिया कोटा को। ठीक है, अगर आपको ओरल सर्जरी करना हो तो केजीएमयू इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। ठीक है, तो आपका रैंक टॉप 20 में होना चाहिए। अगर आप टॉप 20 रैंक होल्डर हैं, एआईआर रैंक आपका टॉप 20 है, तो चांसेस है कि आपको ओरल सर्जरी मिल जाएगा। लगभग आमतौर पे देखा जाता है कि किंग जॉर्ज में टॉप 10 में अगर किसी ने टॉप 10 के जल्दी बाहर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, टॉप 20 तक जाता ही नहीं है ओएस की सीट। बट फिर भी मैं एक अनुमान लेके चल रहा हूँ, एक लास्ट 5 साल का मैंने जो ट्रेंड देखा उसको लेके चल रहा हूँ, और इट्स की केजीएमयू में आपको अप टू 20 रैंक जनरल कैटेगरी में आपको मिल जाएगा कॉलेज। मतलब अगर आपको ओरल सर्जरी करना हो या फिर ऑर्थो करना हो तो केजीएमयू बिल्कुल ज्वाइन करो। टॉप 10 रैंक लेकिन आपका होना चाहिए। अगर टॉप 10 रैंक नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है, या टॉप 20 रैंक होगा तो भी चांसेस है आपको इजीली मिल जाएगा केजीएमयू। ठीक है, उसके बाद आता है बीएचयू और एएमयू। बीएचयू की सीट पहले फिल हो जाती है, बाद में फिर एएमयू की सीट फिल होती है। आपको अगर एएमयू, बीएचयू और केजीएमयू में सीट चाहिए यूपी में, ठीक है, ऑल इंडिया से, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो रैंक होगा वो अप टू 70 तक होना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, 70 का मतलब ये होता है जनरल कैटेगरी में कि मैं बात कर रहा हूँ क्लिनिकल ब्रांच, मतलब उसमें ओएस भी है, पेडियो भी है, ऑर्थो भी है, प्रोस्थो भी है, इंडो भी है। ये 5 ब्रांच के लिए आपको अप टू 72, 73 या फिर 80 रैंक तक है, तो आपको यूपी का ये 3 कॉलेज इजीली मिल जाएगा विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, बात करते हैं स्टाइपेंड की। तो ये वो कॉलेजेस हैं जो आपको हाईएस्ट स्टाइपेंड देते हैं पूरे इंडिया में। तीनों में स्टाइपेंड इक्वल है, नियरली 1,05,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, मतलब आप अगर साल का देखोगे तो लगभग 13 लाख रुपए आपको मिलता है ईयरली। और अगर आप फीस की बात करोगे इन 3 कॉलेज की, तो किसी की भी फीस नॉट मोर देन 50 to 60,000 रुपीज है। ठीक है, ऑल दो अगर कहीं थोड़ा आप और ऊपर जाओगे तो अप टू 1 लाख रुपीज तक में सीट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की उत्तर प्रदेश में। यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसके पास टोटल 22-23 प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, 22-23 प्राइवेट कॉलेज है। अब इन प्राइवेट कॉलेज का क्या है मैं बता रहा हूं आपको। इनमें हर तरह के कॉलेजेस हैं। मतलब कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फीस उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख रुपीज है। मतलब मैं कंप्लीट 3 साल की बात कर रहा हूँ फीस की। ठीक है, और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फी स्ट्रक्चर जो है यूपी में वो अप टू 15 लाख रुपीज है, मतलब 15 लाख 3 साल का। ये मैं बात कर रहा हूँ क्लिनिकल ब्रांच की, नॉन क्लिनिकल की मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ। अगर आप नॉन क्लिनिकल में जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो आपको 5 लाख रुपीज में पूरा एमडीएस सीट मिल जाएगा। मतलब 5 लाख रुपए 3 साल का, जैसे आपको मान लीजिए ओएमडीआर लेना हो। ठीक है, इनकेस अगर आपको
OMDR के अलावा आप लेना चाहते हो, OP लेना चाहते हो, PhD लेना चाहते हो, ये सीट आपको अप टू 5 लाख में कंप्लीट फॉर 3 ईयर्स मिल जाएगा। मतलब 6 लाख आप ले लो मैक्स टू मैक्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं रैंक की। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो यूपी में, तो आपको अप टू 12,000 रैंक बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। बट यूपी में 3 टाइप के कॉलेजेस हैं यहाँ पर। कॉलेजेस 3 टाइप के हैं, मतलब एक है उसका गुड कॉलेज, जिसको मैं ए कैटेगरी में रख रहा हूँ, अच्छे कॉलेजेस को। फिर आ रहे हैं एवरेज कॉलेज, दैट इज कैटेगरी बी। एक होता है बिलो एवरेज, दैट इज कैटेगरी सी। अगर आप कैटेगरी ए टाइप के कॉलेज में जाना चाहते हैं, जो यूपी के हिसाब से अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो आपको फी जो है वो होगा 20 लाख टू 28 लाख, या फिर आप 20 to 30 के बीच में लेके चलो। ठीक है, और रैंक आपको लाना होगा अप टू 9,000 या फिर 8,000 ले लो आप। अगर आपका 8,000 तक रैंक है और आपका बजट 20,000 से 30,000 के बीच में है, तो आपको क्लिनिकल ब्रांच मिल जाएगा यूपी में, अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कैटेगरी बी। कैटेगरी बी को मैंने डाला है अप टू 15 लाख से लेकर के जिसका 22 लाख तक फीस हो। ठीक है, दैट इज कैटेगरी बी। ओके, तो कैटेगरी बी में ये है कि आपको बहुत अच्छे कॉलेज तो नहीं होंगे, वो एवरेज कॉलेज होंगे, बट अप टू 11,000 रैंक तक आपको इजीली मिलेगा कॉलेज, विदाउट एनी इशू मिल जाएगा, और क्लिनिकल ब्रांच मिल जाएगा। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ अभी, वो उत्तर प्रदेश की बातें कर रहा हूँ, क्लिनिकल ब्रांच की बात कर रहा हूँ, नॉन क्लिनिकल में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं कैटेगरी सी, वो कॉलेज जिसमें अप टू 15 लाख में टोटल फी स्ट्रक्चर हो जाएगा, मतलब वो आपको पैकेज दे देंगे, सर 15 लाख में आपको करवा दूंगा। ठीक है, वो कैटेगरी सी कॉलेज होगा, मतलब बिलो एवरेज कॉलेज, जहां पेशेंट फ्लो बहुत कम होगा, बहुत अच्छा कॉलेज नहीं होगा, आपके गाइड बहुत अच्छे नहीं होंगे, बट आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये वो कॉलेज होंगे जहां पर आपको रिवाइज कटअप के बाद एडमिशन मिल जाएगा, मतलब आपका 14,000 रैंक हो, 15,000 रैंक हो, तब भी आपको आराम से मिल जाएगा, और क्लिनिकल ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है, नॉन क्लिनिकल के लिए यूपी में कोई टेंशन ही नहीं है, आप किसी भी रैंक पर हो, आपको नॉन क्लिनिकल ब्रांच इजीली मिलेगा, आफ्टर रिवाइज कटअप भी और विदाउट रिवाइज कटअप भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो यूपी का स्टेट राउंड काउंसलिंग होता है वो होता कैसे है। यूपी का जो स्टेट राउंड काउंसलिंग होता है उसका एक अपना काउंसलिंग बनाया हुआ उन्होंने। आपको यूपी के वेबसाइट पे जाना होगा, मेडिकल वेबसाइट पे, वहां से आपको फॉर्म फिलअप करनी होगी जब काउंसलिंग की डेट आएगी। मैं आपको अपडेट कर दूंगा, मतलब मेरे चैनल पे अपडेट हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, अब क्या करना होता है कि आप उसमें फिलअप करते हो, और उसका जो चार्ज होता है वो 1 लाख रुपीज होता है, और ये रिफंडेबल होता है। अगर आपने एडमिशन ले लिया, मान लो आपको एक कॉलेज XYZ कॉलेज आपने काउंसलिंग में डाला, और वो काउंसलिंग में आपको अलॉट हो गया, एक बार अगर वो कॉलेज आपको अलॉट हो गया तो आपको पे करना होगा। ठीक है, क्या पे करना होगा? फीस उसका, और फिर ये 1 लाख रुपए आपको वापस हो जाएंगे आफ्टर सर्टेन टाइम। ठीक है, और अगर आपने XYZ कोई कॉलेज फिल किया था काउंसलिंग में, आपको कॉलेज भी मिल गया, बट आप कॉलेज लिए ही नहीं, आप गए नहीं कॉलेज लेने के लिए, आपने उस सीट को छोड़ दी, तो जो 1 लाख रुपीज था आपका डिपॉजिट जो आपने किया था, वो मनी वापस नहीं होगा। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि उत्तर प्रदेश में ये स्ट्रक्चर चल रहे होते हैं। बट उत्तर प्रदेश में एक और चीज है, आपको फिजिकली एक बार लखनऊ जाना होता है बिफोर काउंसलिंग। मतलब जब आप काउंसलिंग की डेट अपने जब फिलअप करोगे आप ऑनलाइन फॉर्म, तो आपको वो बुलाएंगे फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आता है उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले, पर ठीक है, उनका है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। ठीक है, आप जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करोगे अपना, एंड देन एवरीथिंग इज ओके। फिर उनको कोई इशू नहीं है आपसे, फिर आप आराम से जाइए और आराम से कर लीजिए जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, फिर आप उसका ऑनलाइन फिलअप करोगे, एंड देन आफ्टर यू गेट अ कॉलेज, देयर इज नो इशू इन दैट। तो होप आपको ये समझ में आएगा कि यूपी इज द वन स्टेट जहां पर की बहुत अच्छे रैंक वाले, मतलब टॉप 10 रैंक के लिए भी कॉलेज है, और जिनका रैंक 11,000, 12,000, 13,000 या 15,000 जो भी रैंक है, उस रैंक के लिए भी उनके लिए कॉलेजेस अवेलेबल हैं। जो आपका फीस स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में तो अप टू 1 लाख रुपीज है, और आप प्राइवेट में जाओगे तो वो 15 लाख के पैकेज से स्टार्ट करते हैं। पैकेज का मतलब होता है कंप्लीट 3 ईयर्स, मतलब MDS 3 साल की फीस 15 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, और वो जाती है अप टू 35 लाख, ठीक है, 30 लाख ऐसे जाती है। एक और चीज, यूपी के कॉलेजेस से आपको बहुत ज्यादा फोन आएंगे कि सर आप 1 लाख रुपए मुझे दे दो और आपका सीट बुक कर लो। ये आपको बहुत फ्रिक्वेंटली कॉल आना स्टार्ट हो गया होगा बहुत सारे लोगों को। जिनको कॉल आ रहा होगा उनको समझ में आ रहा होगा चीजें कि हाँ ये बात मैं सच बोल रहा हूँ कि कॉल आ रहा होगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा आप, क्योंकि अगर आपने 1 लाख रुपए पे कर दिया फीस किसी को भी कि आप मेरी सीट बुक कर दो, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसलिए नहीं पॉसिबिलिटी है क्योंकि सारी काउंसलिंग ऑनलाइन हो रही है। तो कैसे पॉसिबल है कि कोई आपको
ऑफलाइन में कोई भी एक सीट दे सके। इट्स नॉट पॉसिबल। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक कॉलेज है, मैं किसी कॉलेज का ऑनर हूँ, मेरा कॉलेज का नाम XYZ डेंटल कॉलेज है, ठीक है। मैंने 1 लाख रुपए आपको बोला आप सबमिट कर दो, मैं अपनी सीट रिजर्व कर दूंगा, और मेरे पास इंडो की 2 सीट है और मैंने तो पार्टिसिपेट कर रखा है काउंसलिंग में, तो आपसे बेटर रैंक वाला कोई 2 बच्चा मेरा इंडो का सीट ले ले कॉलेज का, तो मैं तीसरा सीट कहाँ से बनाऊंगा और फिर आपको सीट कहाँ से दे पाऊंगा। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप सीधा मना कर दीजिए, आप काउंसलिंग के थ्रू जाइए, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग थ्रू जाएगा आपको सीट नहीं मिलेगी, ईजिली सीट मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि सीट नहीं मिलेगी या फिर आपको कौन सा एग्जैक्ट कॉलेज में जाना चाहिए, कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, ठीक है, तो आप ज्वाइन कीजिए मुझे। मतलब आप, मैंने अपना इंस्टाग्राम पे एक मैंने बायो डाल रखा है, बायो में लिंक, उससे आप ज्वाइन करके मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी डायरेक्टली ऑन कॉल, तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो ऑन कॉल। तो आप इंस्टाग्राम पर मेरी टीम से बात कर लीजिए, बुक एन अपॉइंटमेंट, वी कैन टॉक। बट गलत डिसीजन मत लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए किसी को दे दिया एंड यू जस्ट टेक द डिसीजन, ठीक है। और जो एक होती है ना चीज़ें कि अफवाहों पे मत जाइए कि हाँ ये काउंसलिंग पहले होने वाली है। देखिए ये चीज़ें बोलनी आसान होती है, चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। बट ये पॉसिबल नहीं है, चीज़ें बहुत अलग टाइप से चल रही होती हैं, लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। सो इट्स नॉट ईजी टू गो ऑन दैट। तो प्लीज़ बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, जस्ट रिलैक्स। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो देख लेंगे क्या करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करनी है, क्या चीज़ें करनी है। बट बी कम डाउन, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आप कि हाँ यही होना था, हो नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। काउंसलिंग बहुत सिंपल प्रोसेस है, जहाँ पे आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी आई एम विथ यू, कोई इशू नहीं है मुझे। बट एक और रिक्वेस्ट है, मेरी टीम से बड़े इज्जत से थोड़ा अच्छे से बात कीजिए प्लीज़, क्योंकि मेरी टीम में जो है वो गर्ल्स हैं और अच्छा नहीं लगता कि जब आप बहुत रूड बिहेवियर दिखाते हो या कुछ ऐसा बोलते हो, दैट इज़ नॉट गुड। आप भी समझ सकते हो ये चीज़, ठीक है। सो होप आपको सब सारे आंसर्स मिल गए होंगे यूपी से रिलेटेड। मैं कोशिश करूँगा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे मैं बात करूँ, ठीक है, इन कमिंग टाइम। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। बाय, टेक केयर।